बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य षष्ठ स्कंद यानी छठा अध्याय। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया ना लिया। अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया ना पिया। नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, मुझे ऐसा मार्ग बताइए कि जिस पर चलने से मुझे इन नरकों में ना जाना पड़े। आपने प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म आदि की कथा सुनाई, किंतु इन नरक लोकों का वर्णन सुनकर मुझे डर लगता है। नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित भी ना हो, ऐसा कोई उपाय बताएं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, शास्त्र के प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित करने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है, इसका क्या उपाय है? प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना, इच्छा का तो नाश नहीं होता। प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट ना हो पाए तो क्या करें? कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही ना रहे। प्रायश्चित से पाप तो जल जाता है, किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जाए? सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, मन का लेश मात्र भी विश्वास मत करो। मन बड़ा विश्वासघाती है, उसे अंकुश में रखो। मन को कहीं एकाध बार भी छुट्टी मिलेगी तो वह फिर से पाप करने को तैयार हो जाएगा। पाप वासना अज्ञात से जागती है और अज्ञान का मूल अहंकार है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान का पर्यापण करता है, उसकी पाप करने की इच्छा भी नहीं होती, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तप यानी मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचार्य, शम यानी मन का नियम, दम यानी ब्रह्म इंद्रियों का नियम, मन की स्थिरता, दान, सत्य, शौच, यम नियम आदि से पाप की वासना नष्ट होती है। किंतु है परीक्षित, ना तथा हत्यावना राजनम पुयत तप अधिभमम यथा कृष्ण प्रीत प्राण स्तुरी पुरुष निराशाय। भगवान को आत्मसमर्पण करने से और भागवत भक्तों की सेवा करने से पापी जनों की ऐसी शुद्ध तपश्चर्या आदि द्वारा नहीं हो पाती। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र हो सकता है, वैसा शम, दम, तप आदि से नहीं हो सकता। राजन, तुम अपने प्राण भगवान को अर्पित करो, पाप की वासना चली जाएगी। भगवान नारायण को जो अपना प्राण अर्पित करता है और जो प्रतिवास नारायण मंत्र का जाप करता है, उसको पाप कभी छूता तक नहीं है। जो अपना प्राण श्री कृष्ण को अर्पित करता है,
उसकी पाप करने की इच्छा कभी नहीं होती। प्राण अर्पण का अर्थ है प्राण, प्राण से, श्वास, श्वास से ईश्वर के नाम का जाप करना। प्रत्येक कार्य में ईश्वर से संबंध बनाए रखो। सतत प्रतिश्वास भागवत स्मरण करते रहोगे तो पाप नहीं होगा, पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। गीता जी में कहा गया है, मम मम मामनुस्मरण युद्धम चा। प्रथम भगवान का स्मरण करो और फिर सारे संसारिक कार्य। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वासना नष्ट नहीं हो सकती। अज्ञान में वासना का जन्म है। ईश्वर और जगत के स्वरूप का ज्ञान होने पर ही वासना विनष्ट होती है। ईश्वर आनंद रूप है और संसार दुख रूप। ऐसा अनुभव होने के बाद वासना नष्ट होती है। वासना का मूल अज्ञान है। अज्ञान के नाश होने से ज्ञान होता है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए प्राण कृष्ण को अर्पित कर दो। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक वासना का भी नाश नहीं होता, और जब तक वासना नष्ट नहीं हो पाती तब तक पाप का होना भी नहीं रुकता। ज्ञानी केवल इंद्रियों को ही विषयों की ओर जाने से रोकते हैं, किंतु इससे वासना का नाश नहीं हो पाता। इंद्रियों को रोकने से नहीं, किंतु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ देने से ही वासना का नाश होता है। प्रत्येक इंद्रियां को परमात्मा की दिशा में मोड़ देने से वासना का नाश होगा। मन को पवित्र करना है तो आंखों को भागवत रूप में स्थिर करो। प्रस्तुत स्कंद में 3 प्रकरण हैं। पहला ध्यान प्रकरण। 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रत रखें तो ध्यान सिद्ध होता है। दूसरा अर्चन प्रकरण। 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। तीसरा नाम प्रकरण। गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों में वर्णन है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जाप करो, चाहे ज्ञानी चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बन पाता। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बताए गए हैं, ध्यान, अर्चन और नाम। इन 3 साधनों के सहारे पाप का नाश होता है और नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो और नियमित सेवा करो, नरक में जाना ना पड़े। इसलिए इन साधनों का उपयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जाप करो, उनका ध्यान करो। ये तीनों साधन तुम्हारे लिए शाक्य ना हो तो किसी भी एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबोए बिना वासना नष्ट नहीं होगी। भक्ति के सहारे जीव भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का रूप है। वह जीव और ईश्वर से संबंध जोड़ देती है। भक्ति द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण
इन तीनों साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। परमात्मा का ध्यान ना किया जाए तब तक मन शुद्धि नहीं होता, तब तक मन शुद्ध नहीं होता। व्रत से द्रव्य शुद्धि होती है किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, दान का फल है लक्ष्मी। गीता जी में भी कहा गया है, नाहम वैद्यनम तपसा न दाननन न चा इशाज्या। वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी यानी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता ना हो सके तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। ये तीनों एक साथ ना हो सके तो भी कोई बात नहीं, किंतु किसी भी एक को तो पकड़ना ही होगा। साधन के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले। एक ही ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक की नौका सा है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधना करो। इस काली काल में यानी कलयुग में और तो कुछ भी नहीं हो सकता, अतः नाम स्मरण का ही आसरा लेना चाहिए। काली काल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायक नहीं होती। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु उसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता, अतः कलयुग में नाम सेवा ही मुख्य कही गई है। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नामाश्रय लेने वाले का एक ना एक दिन प्रभु से साक्षात्कार अवश्य होगा। सीता जी ध्यान से इस प्रकार नाम स्मरण करती थी कि वृक्षों के पत्ते पत्ते से राम धुनी होती थी। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीव रुक जाती है, पाप जीव को पकड़े रहता है। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये दिखाता है कि अतिशय सुलभ पर है बहुत कठिन। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंतकाल तक ब्रह्मनिष्ठ बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवा कलिकाल में अपने उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तैर नहीं रहे थे। एक बार श्री रामचंद्र जी के मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरे थे और बानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था। मैं भी देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरते हैं या नहीं। यह सोचकर कोई भी जान ना पाए, इस तरह वे समुद्र के किनारे पर गए और उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंके, किंतु वे तो सबके सब पानी में डूब गए। श्री रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। मेरा नाम लिखने से तो पत्थर तैरे थे। हनुमान जी को ये कौतुक वहीं कहीं छिपकर देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी को जब निराश होकर लौटते देखा तो हनुमान जी ने रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया।
श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी तैर गए थे, किंतु जब आज स्वयं मैंने पानी में पत्थर फेंके तो वे डूब गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह तो स्वाभाविक है प्रभु, जिसे श्री रामचंद्र जी स्वयं फेंक दें, तिरस्कृत करें, उसे भला कौन तैरा सकता है। जिसे श्री रामचंद्र जी फेंक दें, उसका वे त्याग कर दें, उसे तो डूबना ही है। उन पत्थरों का आपने त्याग किया, अतः वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वे कभी नहीं डूब सकता। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया, उस पर श्री राम यानी आपका नाम लिखा गया था, अतः वे तैर गए। जो शक्ति आपके नाम में है वे आपके हाथों में नहीं है। राम नाम से जो शक्ति है, राम नाम में जो शक्ति है, वे स्वयं राम में भी नहीं है। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम ने तो आज तक अनेकों अनेकों का उद्धार किया। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। हम और क्या कहें, तुलसीदास जी को ही सुनिए। मंत्र महामानी विषय व्याल के, मटत कठिन कुअंक भाल के, भाव को भाव अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। जपत तो जनाबाई ने किया था। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा ले जाता था। जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद की। नामदेव ने कहा, उपले तो सभी के एक से होते हैं, ये तेरे हैं, ये कैसे जाना जा सकता है। जनाबाई ने कहा कि यह तो बड़ी आसान बात है। उपले को कान के पास लाने पर यदि उसमें से बिट्ठल बिट्ठल ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना कि वे मेरे ही हैं। जनाबाई उपले बनाने के समय बड़ी लगन से बिट्ठल का नाम का जाप करती थी। नामदेव ने भी उन उपलों में से बिट्ठल के नाम की ध्वनि सुनी, तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं तुम ही हो। उपले बनाते समय जनाबाई बिट्ठल के नाम जप से ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि उस जड़ उपलों में से भी बिट्ठल बिट्ठल की ध्वनि सुनाई देती थी। जप की संख्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। दोनों नियमों का पालन हमेशा करो। ब्रह्मचार्य और अस्तेय यानी 5 कोटि जाप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे अमुक स्थान पर पढ़ाई के लिए गए थे। भागवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्फुरण से ज्ञान प्राप्त होता है। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता है। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कलिकाल यानी कलयुग में इससे सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र के दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी नाम स्मरण से ही तर गया था। वेदांत के सिद्धांत को समझना आसान नहीं है, और समझने के बाद उनका अनुभव करना भी तो कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है और
दुख तो मात्र शरीर को ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना तो कदाचित आसान नहीं, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है। जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का भी विनाश होता है। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धि ग्रह नहीं हो पाता। अतः इस सिद्धांत को समझने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। हम जब अजामिल ही हैं, हम सब अजामिल ही हैं। ये जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया से एक रूप हो गया है वही अजामिल है। जहां भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरें और हाथ स्वच्छ रहें, यह संभव नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है। माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उनका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथ में भी तो नहीं लेता। माया हमारा पीछा करती है, पर उससे हमें बचकर निकलना है और ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो अशक्य है। कनक और कांता ये दोनों माया के ही दो रूप हैं। प्रत्यंत ऐसा करो कि इन दोनों में मन ना फंसे। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता इन दोनों वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है उसका मन माया की ओर से हट जाता है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया, और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। वे अजामिल पहले तो मंत्र वेता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वे वन में गया था। रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वेश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। वेश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दिखता था। इस दृश्य को देखने से अजामिल काम वश में आ गया और कामध्य हो गया। वेश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वेश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन में तो क्या होता होगा। कई लोगों ने तो नियम सा बना लिया है कि प्रति रविवार को फिल्म देखी जाए। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अपना जीवन तो बिगड़ा ही है, अब तुम्हारा भी क्यों ना बिगाड़े। पाप प्रथम आंख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आंख बिगड़ी कि मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन ही बिगड़ेगा और नाम भी। रावण की आंखें दुष्ट थी, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया।
जो भी पाप मन में आते हैं आंखों के द्वारा ही आते हैं। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता ही है। काम को आंखों में आने नहीं दोगे तो भी मन में भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से कहीं किंतु आंख और मन से ही अधिक पाप होता है। वेश्या को देखने मात्र से अजामिल कूड़ा बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आंखों में राम को रखोगे तो वहां काम नहीं आएगा। आंखों के द्वारा ही सभी पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कामद्ध अजामिल वेश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वे पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधुजन घूमते फिरते अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा कि संत आए हैं तो उसने अन्न दान किया। वैसे तो वेश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों से निषेध किया गया है, किंतु साधु जानते ही नहीं थे कि अन्नदाता नारी वेश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधुजन तो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को बंधन किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। तो अजामिल ने कहा, मेरी ये दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता, और कुछ मांगो तो दूंगा। वेश्या संगर्भ थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूं तो उससे आपका क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः ये नाम सुनकर हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसने उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता ही है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण नाम लेने की उसे आदत सी हो गई। आतशे पापी, आतशे कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता। अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने के लिए यमदूत आ धमके। मृत्युकाल समीप आ गया। अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण नारायण। भोजन, द्रव्य, काम सुख, स्थान, संतति और पुस्तकों में ये जीव फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी संतति में विशेष फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम ले लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहां विष्णु दूत आ पहुंचे। उन्होंने यमदूतों से कहा कि अजामिल को वे छोड़ दें। यमदूतों ने कहा, अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, अतः वे जीने के लिए अपात्र है। विष्णुदूतों ने कहा, यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी तो किया है। इस कारण उसके कुछ पाप जल गए, अतः इसे अब जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष तक अब भी शेष हैं। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं,
अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। यमदूतों ने कहा, उसके मुंह से भगवान का नाम अनजाने में ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने में भी पेड़ पड़ जाए तो भी जलन होती ही है। इसी प्रकार अनजाने भी यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण ही होता है। भगवान का नाम अनजाने लेने पर भी उसका फल मिलता ही है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा हो, किंतु इस बहाने ही भगवान ने के नाम का उच्चारण तो हो ही गया। संकेत्ते परिहास्यम वा स्तोत्रम हेल नवे वाह वैकुंठा नाम ग्रहण शरे वशहर बिंदुहा पतित स्खलतो भग्नः संतिष्ट स्पक्त आहतः हरिरेते वशनाय पुमा निहरति यातना। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।